नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। जिन्होंने MIT शिक्षा समूह के अंतर्गत 70 से भी ज़्यादा शिक्षा संस्थाएं स्थापित की, वो विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी है इस चैनल के संकल्पक। कला की पहचान, कला का आविष्कार छात्र को सशक्त बनाता है। इसलिए MIT के सभी कॉलेजेस में नाट्य, नृत्य, संगीत को भी प्राधान्य दिया जाता है। शायद इसी वजह से आज MIT के युवा कलाकार बहुत सारे पुरस्कार इस क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। तो हम जान रहे हैं नाट्य कला, नाट्य स्पर्धाएं और हाल ही में पुणे की पहली हिंदी थिएटर संस्था स्वतंत्र थिएटर द्वारा MIT WPO के छात्रों के लिए आयोजित ड्रामा वर्कशॉप के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का युवा कट्टा। नाट्य यानी थिएटर और युवा रंगकर्मी, इनका गहरा रिश्ता है। बातें शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं स्वतंत्र थिएटर ने आयोजित किए इस वर्कशॉप पर। शामिल हुए हैं MIT WPO के नाट्य प्रेमी विद्यार्थी। स्वतंत्र थिएटर यह पुणे में एक ऐसी नाट्य संस्था है जिसकी स्थापना ही हिंदी रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए हुई। नाट्य प्रस्तुतियों के अलावा यह मंडली नाट्य शिक्षा, प्रशिक्षण और नाट्य उत्सवों का भी आयोजन करती है। स्वतंत्र थिएटर की शुरुआत या स्थापना अभिजीत चौधरी, धनश्री हेबलीकर और युवराज शाह जी ने 2007 में की थी, जब पुणे में हिंदी थिएटर की जरूरत महसूस होने लगी थी। पुणे में माइग्रेटेड स्टूडेंट आज के तारीख में 4 लाख से ज़्यादा है। मेरे भी दिमाग में आया कि पुणे में हिंदी के लिए बहुत बड़ी वैक्यूम है। मैं मराठी ड्रामा में एक्टिव था, पुरुषोत्तम करंडक, फिरोदिया करंडक, कॉलेज के ज़माने में ड्रामा से मैं रिलेटेड था। लोग इतने आने लगे तो मुझे भी थोड़ा एक स्पिरिट मेरा बढ़ने लगा, यार इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमें जो रिस्पांस लोगों ने दिया, जिस तरीके से लोग हमारे पीछे खड़े रहे, इसलिए हमें और भी एक स्फूर्ति मिल रही है। अभिनेता और निर्देशक के रूप में काम कर रहे अभिजीत चौधरी और मंच अभिनेत्री धनश्री हेबलीकर पुणे में मिले और उन्होंने एक थिएटर समूह शुरू करने का फैसला किया जो केवल हिंदी भाषा के नाटक प्रस्तुत करेगा, क्योंकि उस समय पुणे के थिएटर पर मराठी थिएटर का प्रभाव था। और इस फैसले ने पुणे में एक अच्छा हिंदी रंगमंच शुरू हुआ जो आज करीब 20 साल हिंदी में बहुत अच्छे नाटक दर्शकों के लिए पेश कर रहा है। मुझे लगता है कि यंग जनरेशन्स को नाटक से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। नाटक सिर्फ नाटक करने के लिए हम रंगमंच नहीं करते हैं, हम रंगमंच करते हैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, है ना। तो ज़रूरी ये है कि जब थिएटर बच्चों में डाला जाए, है ना। आजकल तो काफ़ी सारे स्कूल्स हमें इनवाइट कर रही है और कि पूरा एंटायर द ईयर हम इन्वॉल्व होते हैं। कई सारे स्कूल्स में, पुणे के स्कूल्स में इन्वॉल्व हैं ताकि वो बच्चों में वो बीज डाली जाए, है ना। तो जो लिटरेचर्स की होती है, जो इंटरेस्ट होता है ना, कि बच्चों को एक साध्य तरीके से आप उसे ज़बरदस्ती नहीं करना है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको ऐसे ही लाइफ को आगे लेके जाना चाहिए। रंगमंच अपने आप कर देता है ये। और एक बार बच्चे रंगमंच से जुड़ गए तो उनकी सारी व्यक्तित्व की जो है जो निखार है वो अपने आप उभर कर सामने आती है। खास करके यंग माइंड्स, यंग लोग ज़्यादा हैं हमारे साथ में, और उनको जो है ना, कम से कम देखा जाए ना तो रंगमंच आपको 3 से 4 साल आपसे ले लेता है। अगर आप में सही तरीके से शिद्दत है रंगमंच सीखने की, करने की। रंगमंच केवल आपके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। रंगमंच जो है ना, जैसे कि मैंने कहा कि व्यक्तित्व निखार की भी
एक बहुत बड़ा स्रोत है जो कि आपको आगे चलकर, चाहे वो कम्युनिकेशंस हो, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो, चाहे आप कहीं भी कितने भी तरीके का एक मॉब हो, उसको आप संकलित करने के लिए, आपको इकट्ठा करने के लिए आपको रंगमंच बहुत ज़रूरी होता है। लीडरशिप के लिए रंगमंच बहुत ज़रूरी होता है। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी साल तक करते हैं, वो 8-8 साल 10-10 साल दिए हुए हैं। गमगीन जिंदगी का, गमगीन जिंदगी का, उजड़े हुए संसार का, उजड़े हुए संसार का, बिखरी हुई बहार का, बिखरी हुई बहार का। बेजार हो गया मैं इस दुनिया से, बेजार हो गया मैं इस दुनिया से, अपने इस वजूद से, अपने इस वजूद से। हम दुख निराशा, हम दुख निराशा, इन सब ने घेर रखा है, इन सब ने घेर रखा है। मुझे लगता है कि रंगमंच युवाओं को खास करके बहुत ज़रूरी है। आज के देश की ये हमारी ज़रूरत है कि हम रंगमंच को सही तरीके से युवाओं के अंदर लेके जाएं। तो रंगमंच यही करता है कि बच्चों को बचपन से ही सही तरीके से सोचने की एक दिशा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि रंगमंच से काफ़ी सारे यूथ प्रेरित होते रहेंगे, और जिस तरह से हमारे साथ में यूथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से आगे जुड़ रहे हैं, आज हम काफ़ी सारे ऐसे IITs या फिर अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे यूथ को अपने वर्क से इंस्पायर करते हैं कि रंगमंच लिटरेचर से जोड़ता है, लिटरेचर आपको वास्तविकताओं से जोड़ता है ना। जो कहानियाँ हैं, जो जीवन की सच्चाई है, लिटरेचर वही करती है कि आज विभिन्न तरह की लिटरेचर है, मराठी लिटरेचर है, तेलुगु है, और उसके हर तरह की ट्रांसलेशंस मौजूद है। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहें वो मौजूद है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हम संकुचित ना रहकर पूरे भारतवर्ष को जानें, इसके लिए रंगमंच है ना। और जब आप भारतवर्ष के डेमोग्राफी को समझ जाते हैं तो आपके लिए आज के डेट में, आप अगर सब दिल्ली से हो, आपका जॉब लगा हुआ है बेंगलोर में, लेकिन आप बेंगलोर की डेमोग्राफी नहीं जान रहे हैं तो आपको कठिनाइयाँ होती हैं। रंगमंच पूरा का पूरा आपको भारत एक करके देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रंगमंच से जुड़े रहें, है ना, रंगमंच को प्यार करें और रंगमंच यूं ही आगे बढ़ता रहे। तो इसलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अम्मी, ये कोठी की हालत क्या बना रखी है? शब्बो, अम्मी अभी खाती नहीं है ना, उसके सीने में बीमारी आई है। अम्मी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मैं यहाँ आई, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, लेकिन तू यहाँ क्यों है? 4 महीने हो गए, हॉस्टल की फीस ही नहीं भरी। तो क्या तुझे निकाल दिया? 17 साल जो पैसा भरा, तो बाकी का पैसा क्या डुबो देते? ऐसी बात नहीं है अम्मी, लेकिन नियम कायदे भी कुछ होते हैं कि नहीं। उन्होंने मुझसे जाने के लिए कह दिया तो मैं यहाँ चली आई। और हंगाबाई पैसों के लिए ये बेईमानी कभी नहीं करेगी। जब तक ये जान रहेगी तब तक ये आवाज रहेगी, और बाद में ये रहेगी याद। लेकिन खान साहब की तो कई रिकॉर्डिंग निकली। हाँ बाबूजी, खां साहब ने बहुत झूठी इज्जत कमाई, बहुत झूठी। इसलिए आपने उनसे रिश्ता तोड़ दी, सही है ना? देखिए, नाट्य परंपरा जो है वो 4000 वर्षों से पहले की परंपरा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की। उसमें 4 तरह के अभिनय शास्त्र माने गए हैं। एक है अंगिक अभिनय, दूसरा है वाचिक अभिनय, तीसरा है आहार्य अभिनय, और चौथा है सात्विक अभिनय। तो आप समझ सकते हैं कि अंगिक में जो है ना, पूरे बॉडी से आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, पूरे बॉडी का इस्तेमाल, है ना, और एक्सप्लोरेशंस ऑफ द बॉडी। दूसरा है वाचिक, कि आप बोलकर लोगों को अपने आप इंट्रैक्शंस करके लोगों को आकर्षित करते हो। तीसरा है आहार, जहाँ पे कॉस्ट्यूम्स, लाइट्स, मेकअप, ये तमाम चीज़ें, सेट, ये तमाम चीज़ें हैं। और चौथा है जहाँ पे सात्विकता, यानी कि अश्रु, चाहे पसीना आ जाना, है ना, जहाँ पे प्रेक्षक और कलाकार ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, सहृदय हो जाते हैं। तो ये जब होती है ना, तब परफॉर्मेंस का एक लेवल होता है ना। और ये हर जीवन में हर जगह पे इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया है। तो इसकी जो तैयारी होती है ना, ये बहुत कठिन तैयारी है। इसमें ईमानदारी, आपकी शिद्दत और आपका टाइम,
समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभिनय में इन सारों का समावेश है। जब इन सारे फॉर्म को समावेश किया गया है, नृत्य, गायन और अभिनय, तो आप 8-8 साल अगर तीनों को पकड़ते हैं तो 20-25 साल आप जवान हो जाते हो, है ना, इतना करने में। स्वतंत्र थिएटर ऐसे नाटक प्रस्तुत करता है जो अक्सर सामाजिक चेतना के विषय से संबंधित होते हैं। प्रयोगात्मक थिएटर भी होता है। देश भर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्पर्धाओं में अपने नाटकों का प्रदर्शन भी किया जाता है। प्रतिवर्ष 2 या 3 दिवसीय स्वतंत्र रंग हिंदी थिएटर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। बाल थिएटर महोत्सव, आवाज और अभिनय के बारे में शिक्षा देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होता है। आज तक स्वतंत्र थिएटर ने बहुत सारे प्रशिक्षित अभिनेता दिए हैं। मैं इस थिएटर ग्रुप से लगभग 5 से 6 साल से जुड़ा हूँ। 2016 में मैंने अपना जर्नी यहाँ पर शुरू किया। ये नहीं सोचा था कि मैं आगे कहाँ पर जाऊँगा। थिएटर का फ़ायदा उस वक्त नहीं मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना खुद का दिली हॉबी के तौर पर मैंने शुरू किया था। लेकिन डाउन द लाइन 5 साल के बाद जो पहलू खुलना शुरू हो गए तो मुझे अचंभित कर रहा था। मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई। 5 साल पहले मेरी जो पर्सनालिटी थी वो उसके बाद, थिएटर के बाद जो हुई, वो काफ़ी बड़ा बदलाव था। एक स्पॉन्टेनिटी लेवल होता है थिएटर के बाद आपको आता है। एक पर्सनालिटी डेवलप होती है आपकी ऑडियंस से या फिर आपके सामने वाले से। आप किस तरह से मुखातिब होते हैं, बातें करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं। अगर कोई बुरी सिचुएशन आई या फिर किसी भी तरह की सिचुएशन आई, उसको आप हैंडल कैसे कर सकते हो विदाउट हर्टिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। ये सब चीज़ें मैंने रंगमंच से ही सीखी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रंगमंच से मैंने सिर्फ अभिनय नहीं सीखा, ज़िंदगी सीखी। थिएटर मेरे लिए ऑक्सीजन है और मैं कहता हूँ कि सभी बच्चों को आज थिएटर का नॉलेज, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं सरकार भी इसके लिए काफ़ी सारे उपक्रम ले रही हैं। जैसे कि एक ज़माना था जब स्कूल या कॉलेज में ड्रामेटिक्स नाम का ये कोई सेशन ऐसा नहीं होता था या फिर सब्जेक्ट होता नहीं था। हाल ही में हम देख रहे हैं पिछले 8 से 10 सालों में ये ड्रामेटिक्स नाम का कॉन्सेप्ट भी कॉलेजेस में एक करिकुलम में ऐड हुआ है और एक कंपल्सन हुआ है भी। कारण यही है कि शायद सरकार भी जागरूक हो गई है कि थिएटर या फिर ड्रामा से बच्चों का व्यक्तित्व सुधर जाता है और उनके जैसे जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट। नाटक एक सामूहिक कला है। इसमें निर्देशक, लेखक और कलाकार सभी मिलकर काम करते हैं। इससे युवाओं में अनुशासन, सहयोग और टीम वर्क की भावना भी विकसित होती है। नाट्यशास्त्र एक सीरियस कला है। चाहे नाट्य का विषय कितना भी लाइट या हल्का फुल्का हो, लेकिन उसे पेश करना तो लगाव से, गंभीरता से ही होता है। यही महत्व है नाट्य प्रशिक्षण का। सब मायूस हो गए हैं आज, सब मायूस हो गए हैं आज। ये एहसास कराते हैं गमगीन जिंदगी का, गमगीन जिंदगी का, गमगीन जिंदगी का, गमगीन जिंदगी का, उजड़े हुए संसार का, उजड़े हुए संसार का, बिखरी हुई बहार का, बिखरी हुई बहार का। उफ उफ, बेजार हो गया हूँ मैं इस दुनिया से, बेजार हो गया हूँ इस दुनिया से, अपने इस वजूद से, अपने इस वजूद से। गम, दुख, निराशा, गम, दुख, निराशा, सबने घेर रखा है, इन सबने घेर रखा है। तो आज यही रुकते हैं। मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले हफ्ते। नमस्कार।